nation burst into a celebratory mood as Neeraj Chopra scripted history again, winning the silver medal in the men's javelin final at the Paris Olympics. Neeraj recorded a throw of 89.45 meters, securing the second place for himself. He was comfortably ahead in the qualifiers and looked off his best form. His best throw of 89.45 meters came on his second attempt. He committed, however, 4 consecutive fouls in his final 4 attempts. Now, with this silver, the 26-year-old becomes the 4th Indian athlete to clinch 2 Olympic medals in an individual sport. Chopra had qualified for the finals of the Paris Olympics by registering a huge throw of 89.34 meters in Group B of the qualification round. Pakistan's Nadeem Arshad, on the other hand, who finished 5th at the Tokyo Olympics, clinched gold with a monstrous throw of 92.97 meters, setting a new record at the Olympics. In fact, with that, let's take a look at some of these reactions that's come in with regards to Neeraj Chopra's big win at the Paris Olympics. In fact, we begin the set of responses with Neeraj himself, what he had to say after his big win. आज का दिन बहुत स्पेशल था क्योंकि एक ही थ्रो लगा है मगर वो देश के लिए इतिहास रचने वाला बना। हाँ जी, हाँ बिल्कुल एक ही थ्रो था पर सही थी थ्रो तो, लेकिन पता नहीं मतलब बाकी थ्रो फाउल हो गए और रनवे सही से नहीं बैठा बस। पर कोई नहीं, फाइनली देश के लिए मेडल जीतना वो एक अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल आज अगर गोल्ड की बात करें तो शायद वो अपना दिन नहीं था, वो अरशद का दिन था, लेकिन ऐसी खुशी भी देश को बहुत ज़्यादा दी है गोल्ड जीत के। आज सिल्वर में खुश हो जाएंगे। स्पोर्ट्स में यही चलता है, अप डाउन चलते रहते हैं। आगे आने वाले टाइम में फिर मौका मिलेगा, फिर से कंपटीशन होगा, फिर वो करेंगे। और पर कंपटीशन काफ़ी अच्छा था, ऑल ओवर देखे तो काफ़ी ज़बरदस्त कंपटीशन हुआ। हरियाणा से पंचकुला से पेरिस तक का एक सफ़र था। हाँ जी, छोटे गांव से सफ़र था और यहाँ तक सफ़र था। एक नया, वो भी एक नया इतिहास है देश के लिए। हाँ जी बिल्कुल, जो जर्नी रही है काफ़ी ऐसे स्टार्ट हुई थी कि पता नहीं था यहाँ भी पहुँच जाएंगे, और काफ़ी अच्छी जर्नी रही और काफ़ी अप डाउन्स आए, और फिर भी काफ़ी खुशी है कि यहाँ पे खड़े हैं। सबसे बड़ी बात कि आपने कल तिरंगा लहराएगा, दूसरी बार ओलंपिक के मैदान में तिरंगा लहराएगा, उसकी क्या खुशी होगी जब तिरंगा ऊपर जाएगा? तिरंगा ऊपर जाएगा लेकिन अपना राष्ट्रगान नहीं बजेगा, बस इसका वो है, उसकी खुशी अलग होती है और वो बिल्कुल टोटली अलग फीलिंग है। पर फिर भी अगर कंट्री के लिए मेडल जीतता है तो उसकी बहुत खुशी है, और हमेशा बस ऐसे ही जीतते रहें अपनी कंट्री के लिए, और जितना ज़्यादा करें उतना ही कम है। 2 बार मेडलिस्ट आइडियल बन गए, क्या बोलेंगे देश के लिए, देश के खिलाड़ी के लिए? बस देश के खिलाड़ियों को ये बोलूँगा कि बिलीव रखें खुद पे, और अपने आप को हंगरी रखें हमेशा और ज़्यादा अच्छा करने के लिए, क्योंकि जब तक आप अपनी पोटेंशियल तक ना जाओ तब तक रुको मत, और ऐसे मत मानो कि यार बस जीत लिया है तो काफ़ी है। हमेशा आगे और रास्ते खुले रहते हैं, और मेहनत करो और अपने आप को निखारो और ज़्यादा जीतो। नहीं थी, कोई दबाव नहीं था, अपनी मर्जी से खेल रहे थे बच्चे। तो कितना खुश, सिल्वर मेडल आया है? बड़े खुश हैं जी, हम बड़े खुश हैं जमा। इतिहास में पहली बार आया कि किसी ने ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जीते हैं एक ही खिलाड़ी को, क्या कहते हम तो बहुत खुश हैं, उन्हें जीत लिया वो बीमार है, जब कथा उन्हें जीत लिया वो बीमार जब कथा, हम तो बहुत खुश हैं। बच्चे मेहनत करते जा रहे थे, सभी के बच्चे ऐसे जैसे मारे वह तो जी हम पहले बोल रहे थे, लेकिन खिलाड़ी का दिन होता है बच्चे का। पहली बार उसने थोड़ा अच्छी कर दी थी और रह गया था, आज उसने कर दी तो बच्चे का दिन होता है जी। Well, with that now, we are in fact being joined by our colleague Meha Bhardwaj Walter on the broadcast to take us through this big win for our country. Meha, very good morning to you. Very firstly, the man of the moment who has set a new record for himself, but we also looked at 4 consecutive fouls that were there towards the end, towards his final attempts, and that's also something he's spoken about. How are we looking at his entire performance at the Olympics this time? Well, you know, that's the kind of standard, Shreya, that Neeraj Chopra has set for himself, and that's what India expects of him, that even when he gets a silver at the Olympics, his second medal of the Olympics, which has only been achieved by 4 Indians ever in individual sport, we feel like, it wasn't a good day for him.
That's how incredible Neeraj Chopra has been. And I think we need to leave that disappointment behind and celebrate the athlete that he is. A silver in his second consecutive Olympics is no mean feat. It's something that has not been achieved by too many. I also have to say that this was a very competitive final. Neeraj Chopra won gold in Tokyo, and the throw that he had in Tokyo would have placed him sixth in this final. Not to take anything away from what he achieved, because on that day, in that field, he was the best. But this was a highly competitive final, and the marker, of course, was set by Nadeem. When you have an opponent in the group that ends up throwing an Olympic record-breaking throw, everybody else is just trying to play catch-up, and that's exactly what Neeraj was trying to do as well. 92.97, an Olympic record. That's huge by Nadeem. And I think that was another reason which left Neeraj Chopra frustrated. He's struggled with a groin injury for the last year or so, Shreya, and he's been working towards peak fitness, and we hope that he'd be fit, and he was fit enough to win the silver. But the build-up itself for Neeraj wasn't as ideal as he would have liked. He had just competed in 3 tournaments this year. He himself, in his own words, had said that he wanted to compete more. And then it also comes down, to how an athlete performs on that day. How he soaks up the pressure, how, everything works in his favor or against him on that particular day that decides a gold medal in this one. And clearly, it was Nadeem's day last night. But we've got to celebrate Neeraj Chopra's achievement. Like I said, he is one of the greatest ever to have won gold in Tokyo and now silver. This is the only silver of this Paris Olympics for India, and it's a huge, huge feat for Neeraj Chopra, and we should all celebrate him. Absolutely, quite a triumphant moment for the entire nation and for the man himself. In fact, Neha, I would just like for you to, focus a little more on his form, maybe just help us understand, because while he seems to have been in his best form, given that he's also set a record for himself with the 89.45 meters, would you say he was still a little behind in terms of his form? Maybe because of his injuries in the past, he hasn't completely recovered maybe from those injuries? I mean, he would have, I think when you have 6 throws and you end up fouling on 5 of them, you do feel like something is not quite okay. And you wonder if he'd not got his second throw right, if he had not got to 89.45 in his second throw, what would have happened? Because, just from the outside, you didn't see that he was, he had any kind of injury. He may have had some kind of a niggle. We're not sure of that. Only Neeraj can tell us more about that. But I think that once Arshad Nadeem threw 92.97, it seemed like even if Neeraj had gone a bit better, even if he'd done his personal best, this was a season best, but if he'd done his personal best, that would not be enough. What we're looking at is a once-in-a-lifetime kind of a competition where Arshad Nadeem's just gone where nobody else has ever gone, To set an Olympic record, that's huge. So, as much as I'd like to think that, Neeraj Chopra could have done better, should have done better, I feel like, a lot of that was just Arshad Nadeem having an extremely good day. Neeraj's form, I would still say, come on, it's season best. He is coming from an injury. He hasn't competed in as many competitions, and he's won a silver. What more can we want? Absolutely. A moment to rejoice, definitely, as India wins its first silver at the Paris Olympics. Neha, thank you for putting that into perspective for our viewers. And definitely, it's time for all of us to enjoy and celebrate the fact that the man of the moment, Neeraj Chopra, yet again bags silver, this time at the Paris Olympics of 2024. With that, in fact, we'll bring to you some more interaction, some more responses that's been coming in from his family's side at this point with regards to his big win at the Paris Olympics. Let's take a look.
वहाँ पर हर खिलाड़ी अच्छी तैयारी करके पहुँचते हैं और सिल्वर मेडल लिया है अपना, उसने बढ़िया खेल दिया है, पीछे से उसने और भी आगे अपनी तरक्की की है। बहुत अच्छा, देश की झोली में एक नया मेडल और जुड़ गया। नहीं देखो, तो उसकी जो खेलता है उसकी प्रैक्टिस के ऊपर है, तो उसका ध्यान सिर्फ खेल के ऊपर है, बाकी दूसरे कामों में या किसी में उसको ध्यान नहीं बटाता, वो खेलों में ध्यान रखता है। नहीं ऐसे नहीं, दबाव नहीं मानता ऐसे, तो अरशद नसीब भी पहले वो फाउल हो गया, तो ये तो खेल में चलते ही रहता है, फाउल भी होते हैं, आगे पीछे भी होते हैं, चलता रहता है। और अरशद भी अच्छा खिलाड़ी है, कोई ऐसी बात नहीं वो कमज़ोर खिलाड़ी है। I think people give too much stress on medals. I am one of those who doesn't talk about medals. I think if the process is right, medals will come. Look at what's happened today. Neeraj was injured. He came back from an injury. In Tokyo, he got a gold. Today, he threw 2 meters more than he threw in Tokyo, but had to settle for a silver. Also, remember that there were 4 people in here who had thrown 90 meters before they came here. Yet he managed to beat the rest of them and still win a medal. He got a season's best. I think he's a tiger. He's fought like a tiger. He's recovered from an injury and he's just unbelievably good. देश में एक मेडल और जुड़ गया और 4 ब्रोंज और 1 सिल्वर हो गया। ये देश के लिए बहुत अच्छी बात है। देखो, जब थ्रो ज्यादा लग जाती है और फाउल हो जाता है तो नेचुरली बात है, प्रेशर आ जाता है प्लेयर के ऊपर। वो दृढ़ मानसिकता थी उसकी कि उसने फॉल होने के बाद भी वो रिदम में आया और उसने सिल्वर मेडल के लिए थ्रो किया। मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। नीरज ने बहुत मेहनत करी है, पूरे इंडिया को प्राउड फील कराया। वी आर सो हैप्पी। थोड़ा दुख है, बट नीरज ने बहुत मेहनत करी है, उसमें कोई शक नहीं है, तो राय नहीं है। सो वी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। ही गेव हिज बेस्ट। Congratulations, Neeraj. First of all, again, congratulations to India and congratulations to Pakistan as well. उन्होंने अच्छा खेला, वी हैव टू एक्सेप्ट। उन्होंने 2 बार 90 क्रॉस किया जो हम नहीं कर पाए, बट अगेन सिल्वर इज अगेन ए मेडल एंड नीरज हैज मेड अस प्राउड। हमारा पहला सिल्वर है इस ओलंपिक का। उतना अच्छा ओलंपिक हमारा नहीं गया, बट यस इट वुड बी एन इंस्पायरिंग इवेंट फॉर फ्यूचर जनरेशंस। नीरज चोपड़ा के पिता सतीश चोपड़ा हमारे साथ हैं। सबको गोल्ड की उम्मीद थी, हालांकि सिल्वर मेडल देश में लेकर आ रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। क्या कहना चाहेंगे आज के प्रदर्शन पर? इस बार फाउल कुछ ज्यादा हो गया। जी बिल्कुल, हमें तो लगता है कहीं जो ग्रोइंग इंजरी का उसके साथ था, उसी के चलते कुछ ऐसा रहा है कि हम बार बार आउट होते रहे हैं। नहीं तो हर जितने भी मतलब कंपटीशन हुए हैं ऐसे होता कभी नहीं था। बस उसमें लगता यही है कि कहीं ग्रोइंग इंजरी की कोई दिक्कत रही है। सिल्वर मेडल का आना भी छोटी बात नहीं है, बहुत खुशी की बात है। गांव में और पूरे देश में लोग जश्न मना रहे हैं, मतलब लोग फिर भी नीरज चोपड़ा के साथ हैं। बिल्कुल, हमें तो जो बच्चे हम ये बोलते हैं कि 4थे नंबर पे आए, 5वें पे आए हैं, उनके लिए भी खुश होना चाहिए। वो कुछ ना कुछ वहाँ से सीख के आते हैं। हारना हम उनको नहीं कह सकते, हम सिर्फ ये कह सकते हैं वो वहाँ से कुछ सीख के आए हैं और दोबारा प्रिपेयर हो गए अगले ओलंपिक के लिए। फिर वो अपना बाउट करेंगे अपने लिए, मतलब देश के लिए फिर मेहनत करेंगे। सतीश जी, हमने देखा कि पूरे गांव के साथ आप भी लगातार बैठ के परिवार के साथ उनके प्रदर्शन को देख रहे थे। आज क्या संदेश नीरज के लिए देना चाहिए? जी बिल्कुल, हमारी तरफ से उसको पूरा आशीर्वाद है कि दोबारा पूरी मेहनत से, जैसे ओलंपिक 2020 का मेडल एक साइड करके, ऐसे ही 2024 का मेडल भी साइड में रखे और 2028 के लिए अपनी मेहनत शुरू कर देगा। तो हमें ये उम्मीद है और यही आशीर्वाद हमारा है। बिल्कुल, तो पेरिस ओलंपिक्स में जरूर सिल्वर मेडल लेकर आ रहे हैं नीरज चोपड़ा, लेकिन उनके पिताजी का कहना है कि आज से ही तैयारी 2028 की शुरू हो गई है, यानी कि गोल्डन बॉय को एक बार फिर गोल्ड लेकर आना है, इस बात की उम्मीद वो जता रहे हैं और इसकी तैयारी भी शुरुआत हो गई है, इनका ऐसा कहना है। इस बार नीरज चोपड़ा बेशक सिल्वर मेडल लेकर भारत के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये भी भारत के लिए कम बड़े गर्व की बात नहीं है। That was my colleague Abhijit Thakur talking to Neeraj Chopra's family members as they celebrate India's 4th win and
What a feat, what a glorious win for this man indeed. In fact, as we speak, let's quickly take a look at Saroj Devi, his mother's reaction to the win. While she's congratulated him, while she's extremely happy for his win, she's also taken a moment to congratulate Pakistan's Nadeem Arshid, saying that yes, he's also a son to her, and definitely a big win for the Pakistani javelin thrower as well. Let's take a look. नहीं थी, कोई दबाव नहीं था, अपनी मर्जी से खेल रहे थे बच्चे। तो कितना खुश, सिल्वर मेडल आया है, बड़े खुश हैं जी, हम बड़े खुश हैं जमा। इतिहास में पहली बार आया कि किसी ने ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जीते हैं एक ही खिलाड़ी, तो क्या कहते हैं? हम तो बहुत खुश हैं, उन्हें जीत लिया वो भी हमारे जात कथा, उन्हें जीत लिया वो भी हमारे जात कथा, हम तो बहुत खुश हैं। बच्चे मेहनत करते जा रहे थे, सभी के बच्चे ऐसे जैसे मारे। वहाँ तो जी हम पहले बोल रहे थे, लेकिन खिलाड़ी का दिन होता है बच्चे का। पहली बार उसने थोड़ा अच्छी कर दी थी और रह गया था, आज उसने कर दी तो बच्चे का दिन होता है जी। Every player has their day, and well, gold or silver, Neeraj Chopra will definitely be this nation's hero.